तो आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। किसी क्षेत्र में जल प्रवाह की दिशा और मार्ग को अपवाह तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र उस क्षेत्र की स्थलाकृति, चट्टानों की प्रकृति, ढलान और जलवायु पर निर्भर करता है। भारत के प्रमुख अपवाह तंत्र हैं। भारत के दो प्रमुख अपवाह तंत्र हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र, इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियाँ शामिल हैं। ये नदियाँ बारहमासी होती हैं और हिमनदों तथा वर्षा जल पर निर्भर करती हैं। इनकी विशेषताएं हैं गहरी घाटियाँ, विसर्ग और डेल्टा निर्माण। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जैसी नदियाँ शामिल हैं। ये नदियाँ मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती हैं और इनके मार्ग स्थिर होते हैं। इनकी विशेषताएं हैं चौड़ी घाटियाँ व कम विसर्ग। अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न। भारत में विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं। वृक्षाकार प्रतिरूप, नदी की शाखाएं पेड़ की शाखाओं के समान होती हैं। आधीय प्रतिरूप, नदियाँ किसी पर्वत के चारों दिशाओं में बहती हैं। जालीनुमा प्रतिरूप, मुख्य नदियाँ समानांतर होती हैं और सहायक नदियाँ समकोण पर मिलती हैं। अभिकेंद्री प्रतिरूप, नदियाँ चारों ओर से एक केंद्रीय बिंदु की ओर बहती हैं। महत्वपूर्ण नदियाँ और उनके तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है और असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर सरोवर के पास से निकलती है और पाकिस्तान में अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। धन्यवाद।